ठीक है, तो आज का टॉपिक है लिनक्स की परमिशन। इसमें अभी जब हमने लास्ट टाइम देखा था डे 6 वाले में, उसमें हमने नॉर्मल सीखा था। इसमें हम थोड़ा एडवांस वाले सीखेंगे। लिनक्स की परमिशन, फाइल के प्रोसेस और सर्विसेज, और कैसे फाइल को चेंज करते हैं, परमिशन को चेंज करते हैं, कैसे उसको एक्सेस लेते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसको देखने के लिए देखो, सबसे पहली कमांड यहाँ पे बता रहा है ls-l। ls-l का यूज़ क्या कब हम करते हैं, जब हम कोई फाइल होती है उसके परमिशन को हमें चेक करना होता है, मतलब लॉन्ग पाथ जब होता है उसका चेक करने के लिए, तब। तो अभी क्या किया है, एक मशीन हमने लिनक्स की बना रखी है, इसको क्या करते हैं कनेक्ट। इस पर देखते हैं क्या आता है। सच क्लाइंट, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। ये कुछ एरर दे रहा है। इसका एरर का मतलब है कि अभी शायद मैंने वीपीसी में कुछ चेंजेस हुआ था, उसकी वजह से ये नहीं कनेक्ट हो रहा है। पहले देख लेते हैं वीपीसी हमारा सही है या नहीं। वीपीसी में हमारे पास इंटरनेट गेटवे बना है कि नहीं। इंटरनेट गेटवे हमारा नहीं है वीपीसी में, इसलिए एरर आ रहा है। तो नेट इसको IGW क्रिएट अटैच टू वीपीसी, सेलेक्ट वीपीसी डिफ़ॉल्ट वाला और अटैच। ठीक है, अभी हमारा कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, अभी क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। अभी इसके हम परमिशन देखना पड़ेगा, हमने इस पर लगाया है कि नहीं लगाया है। EC2 पे जाते हैं, EC2 के परमिशन पे चेक करते हैं इसका। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं। इनबाउंड में हमने 22 अलाउ कर रखा है। अलाउड है, फिर क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा। ओके, VPC चेक करते हैं। इंटरनेट गेटवे हमारा अटैच्ड है इससे, VPC से। VPC पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते देखते हैं IGW अटैच्ड है, बट इसके राउट टेबल नहीं बना है, तो राउट टेबल भी हमें बनाना पड़ेगा। राउट टेबल यहाँ पे आते हैं, ब्लैक होल एडिट। ठीक है, इसको सेट करते हैं चेंजेस। तो अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे लाइव ट्रबल शूटिंग भी कर ली कि VPC अगर हमारा कुछ एरर आता है तो उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं। अभी हमने लाइव चेक किया कि हमारा ये नहीं चल रहा था, तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो IGW से इसका कनेक्शन हो गया, अब ये कनेक्ट होगा। देखो, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब इस पर ऐसे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे SSH ले लिया इसका हमने, ये आ गया। इसको करते हैं sudo su। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे अभी हमें कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir टेस्ट एंटर, और एक फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं टच टेस्ट
डॉट txt। ठीक है, अब हम जब ls करेंगे तो यहाँ पे हमें टच और टेस्ट डॉट txt और टेस्ट का dir दोनों शो हो रहा है। बट अगर हम ls-l करेंगे तो यहाँ पे हमें इसके फाइल परमिशन के साथ दिखाएगा, ये पूरा परमिशन के साथ दिखाएगा। ये देखो, ये जो दिखा रहा है ना, इसकी फाइल परमिशन है, ये किस यूज़र का किस यूज़र, कौन इस यूज़र का ओनर है और कौन इस क्या कहते हैं, किस ये ओनर जो ये यूज़र है किस ग्रुप का पार्ट है, ये सारा चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। और तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि कब क्रिएट हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज़ बता रहा है। यहाँ पे इसकी परमिशन बता रहा है, ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये इसका परमिशन बताता है। तो यहाँ पे ये परमिशन बता रहा है, मतलब ये इसके पास, ये देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा यूज़र के ग्रुप, ये इसका ओनर का, यूज़र के ओनर का ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ये यूज़र के ओनर का होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ये यूज़र के, ये जो तीन होते हैं, ये जो तीन होते हैं ये ग्रुप का होता है और ये अदर्स का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहाँ पे इसका परमिशन का मतलब क्या हुआ, RWX। इसको अभी हम देखते हैं, यहाँ पे स्लाइड पे देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। देखो, जब हमारे पास रीड के एक्सेस होते हैं तो वो कहता है आर, रीड का जब हमारे पास एक्सेस होता है, जब हम इसकी मतलब परमिशन, अभी क्या हम पढ़ रहे हैं परमिशन, तो परमिशन का मतलब ये होगा कि जब हमारे पास इस यूज़र की इस वाले डायरेक्टरी की जब हम परमिशन, जो भी परमिशन होगी हम वही कर पाएंगे। लाइक अभी इसके पास, जैसे मान लो कि इसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरीके से हम परमिशन चेंज करते हैं। लाइक हम देते हैं ना, किसी, हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया और उस फाइल को हम नहीं चाहते कि मेरा दूसरा बंदा जो है, मेरी टीम में दूसरा कोई जो पर्सन है, अगर वो एक्सेस करे तो वो उसको डिलीट कर सके। जब हम शेयर पाथ हम यूज़ करते थे तो वहाँ पे हम परमिशन लगाते थे कि ये वाली फ़ोल्डर जो है, इस वाले फ़ोल्डर में कोई भी पर्सन सिर्फ इसको रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता इसमें। ये वाला हम परमिशन लगाते थे, हम देखते हैं विंडोज़ वगैरह में करते थे। तो जब हम शेयर बनाते हैं वहाँ पे परमिशन लगाते हैं, तो परमिशन का यही मतलब होता है कि अगर ये परमिशन है तो ये बंदा, मतलब जिसको भी, जिस यूज़र ग्रुप को और जिस यूज़र को, मतलब जिस यूज़र को और जिस यूज़र ग्रुप को ये परमिशन है, वो पर्सन इस वाले पे वो परमिशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकता है, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही ये बता रहा है यहाँ पे। 4 का मतलब होता है रीड, आर का मतलब होता है रीड, और रीड की जो वैल्यू होती है, ऑक्टल वैल्यू होती है ना, वो होती है 4। और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, इसकी ऑक्टल वैल्यू होती है 2 और एग्जीक्यूट का होता है 1। तो जब हम परमिशन क्रिएट करते हैं तो इसमें हम न्यूमेरिक फॉर्म में ऐसे लगाते हैं। तो जैसे सी एच मोड, मोड का मतलब परमिशन चेंज कर रहे हैं। तो 7 का मतलब रीड, 7 का मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, 5 का मतलब 5 ये रहा, मतलब रीड और एग्जीक्यूट। 5 का मतलब रीड और एग्जीक्यूट, 4 और +1 5, और ये 5। तो ये जो परमिशन लगी है, ये वाली परमिशन लगी है, तो मतलब ये वाला ग्रुप, ये वाला यूज़र, इस यूज़र का ग्रुप, और ये अदर, मतलब ये यूज़र इस पर कुछ भी कर सकता है। इस यूज़र, ये वाला जब हमने परमिशन लगा दिया ना, तो ये यूज़र जो है, यूज़र इस पर कुछ भी कर सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी कर सकता है। ये 5 वाला मतलब इस ग्रुप का यूज़र जो होगा ना, वो क्या करेगा, एक्स, आर और एक्स, मतलब रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, और अदर वाले जो होंगे, अदर वाले भी यही कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला एक और एग्जांपल है 644 का मतलब यहाँ राइट और रीड। 644 का मतलब राइट और रीड, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, मतलब डिलीट कर सकता है उसको, उसके अंदर कुछ रीड करना हो उसको चेक कर सकता है, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ये परमिशन हो। 4 का मतलब सिर्फ रीड। और 7 मतलब ऑल परमिशन दे दी हमने, सभी को दे दी, सबके लिए अलाउ कर दिया इसको, जिसको हम आगे देखेंगे अभी इसी तरीके से देखो, जब हम यहाँ पे CH मोड जैसे हमने 777 करके लगाया, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको वैसे भी लगा सकते हैं, मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट में या फिर GUI मोड में कह सकते हैं, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे है, ये यूज़र है, ये ग्रुप है, और ये अदर है, और ये ऑल है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यू मतलब यूज़र, प्लस एक्स मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रहा है, प्लस अगर लग रहा है तो मतलब सेट ऐड हो रहा है, माइनस लग रहा है तो रिमूव हो रहा है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, ये यूज़र को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रहा है और ये ग्रुप से राइट के परमिशन ले रहा है,
और अदर पे भी क्या कहते हैं, ये क्या कर रहा है, राइट के परमिशन ऐड कर रहा है, रीड के, सॉरी राइट के नहीं, रीड के परमिशन ऐड कर रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका, अभी हम देखेंगे। फिर उसी तरीके से आता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब यह होता है कि जब हमने जो मशीन मतलब जो भी फाइल हमने क्रिएट करी, उसका ओनर कौन है। मतलब ये जैसे अभी इसका ओनरशिप दिखा रहा है रूट है, तो इसमें अगर मैंने कोई भी परमिशन लगी रखी है तो इसमें हमें रूट के ऊपर जो भी परमिशन है रूट के ऊपर लगी हुई है। जब हम इसका ओनरशिप हम चेंज कर देंगे तो जो भी यूज़र यहाँ पे होगा वो उसका ओनर हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास मेरा फ़ोन है, मैं अपना फ़ोन किसी को दे देता हूँ, अभी मेरा फ़ोन है, मैं ओनर हूँ। बट इसका अगर मैंने इस फ़ोन को किसी को दे दिया तो क्या कर दिया, ये मैंने अपने फ़ोन की ओनरशिप किसी और को दे दी। तो उसी तरीके से ये ओनरशिप होता है। ओनरशिप भी ऐसी होता है कि मतलब अपने जो भी ओनर था उसका ओनरशिप उसने चेंज करके किसी दूसरे यूज़र को दे दिया। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो कमांड जो चलती है इसमें कहते हैं सी एच ओन यूज़ करते हैं, उस वाले में सी एच मोड करते हैं, इस वाले में सी एच ओन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, सी एच ओन, और यहाँ पे किया सी एच ओन और जॉन। जॉन क्या है, हमारा यूज़र है। ठीक है, जॉन यहाँ पे हमारा यूज़र है, और फाइल डॉट टी एक्स टी क्या है, हमारा फाइल जो हमने वो बनाया वो है। और उसी तरीके से ओन, सी एच ओन जॉन, जॉन हमारा यूज़र हो गया, कोलन डेवलपर। डेवलपर क्या हुआ, हमारा ग्रुप हुआ। मतलब जॉन जो है डेवलपर ग्रुप का यूज़र है, उस यूज़र को हमने इसकी ओनरशिप दे दी। उसी तरीके से होता है सी एच ओन कैप माइनस कैपिटल आर मतलब रिकर्सिव। रिकर्सिव मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, ये वाली डायरेक्टरी बनाई। अब इसके डायरेक्टरी के अंदर मैं जाता हूँ, ड्रॉप कैसे हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, एल एस करता हूँ, यहाँ पे देखो अब सी डी में जाया, टेस्ट किया, इसके अंदर मैं आ गया, ये मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ। उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्या किया, टच नाम से 1.txt, फिर से टच चला के 2.txt, मैंने क्या कहते हैं, मैंने इसके अंदर दो फाइल बनाई। ठीक है, ls-l से अगर चेक करेंगे तो इसका देखो, इसका ओनर ये आ रहा है, रूट आ रहा है, और इसका ग्रुप भी रूट है। तो और इसके पास देखो रीड और राइट के परमिशन है, एग्जीक्यूट के परमिशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है ही नहीं इसका, तो एग्जीक्यूट के परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आया, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट नहीं है, डॉट टी एक्स टी है। डॉट टी एक्स टी एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है। अगर उसी जगह पे मैं ऐसे करूँ, टच स्क्रिप्ट डॉट एस एच, अब मैंने क्या किया, ये स्क्रिप्ट बना दी। अब मैं ls-l करूँगा, तब देखो यहाँ पे इसके पास अभी एग्जीक्यूटेबल के परमिशन नहीं है, बट इसको हम एग्जीक्यूटेबल के परमिशन दे सकते हैं। तो अब इसको देने के लिए क्या करेंगे, सी एच मोड, अभी मैं करता हूँ 7 मतलब सबको, और इस वाले को मैं कर देता हूँ 5 ठीक है, और इसको मैं देता हूँ स्क्रिप्ट। अब देखो इसका ls-l करेंगे जब हम, तब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से और यहाँ के इसका वैलिडेट करो। देखो इसके पास सिर्फ रीड और राइट के थे यूज़र के पास, और ये वाला ब्लैंक था। ब्लैंक मतलब उस वाले को मतलब एग्जीक्यूटेबल वाली परमिशन खाली है, ज़ीरो है। इस वाले के पास सिर्फ रीड थे और राइट और एग्जीक्यूट खाली थे। देखो रीड और राइट एग्जीक्यूट खाली था। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको भी दे दिया मैंने 755 का मतलब राइट, सॉरी रीड और एग्जीक्यूट, 755 मतलब रीड और एग्जीक्यूट, और फर्स्ट मतलब यूज़र को, इस वाले यूज़र को, रूट यूज़र को मैंने दे दिया तीनों परमिशन। तो देखो राइट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, और इस वाले को देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ वैसे राइट था इस, राइट और एग्जीक्यूट में क्या अंतर क्या है? क्या चीज़, राइट और एग्जीक्यूट में अंतर क्या हो हाँ, जाएगा? एग्जीक्यूट मतलब जब स्क्रिप्ट है ना हमारी, कोई स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को जब हम रन करेंगे तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक, और उसी जगह पे जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आई प्रेस करते हैं इसमें, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं दिस इज स्क्रिप्ट। चेंजेस करेंगे तो राइट हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हुआ राइट, और जब हम हम्म। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो होगा
क्या कहते हैं, रन एग्जीक्यूट। करेंगे तो एग्जीक्यूट हो हाँ, जाएगा, हाँ। जब हम इसको रन करेंगे तो वो होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो रन करने के लिए ऐसे चलाते हैं ना हम। यहाँ पे एस सी कर देते हैं, नहीं आ रहा, एस सी नहीं आ रहा, एस एच एस सी, हाँ। अब देखो ये जब ऐसे करेंगे तो ये लिख के आ गया कि दिस नॉट फाउंड, क्योंकि हमने उसके अंदर कोई मतलब अभी ऐसा कोई स्क्रिप्ट डाला ही नहीं है, तो इसलिए दिस बोल रहा है कि दिस नॉट फाउंड। ठीक है, अभी इसी को मैं मान लो ऐसे कर दूँ, सपोज़ करो मैं इसको करता हूँ वी आई स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आई प्रेस करते हैं, और यहाँ पे पहले तो डबल स्केप प्रेस करके डबल डी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं क्या, सूडो apt अपडेट। ठीक है, हाइफन वाई करके इसको कर दिया हमने सेव। ठीक, अब देखो अभी हम इसको क्या करते हैं, पहले ना इसका हम परमिशन हटा देते हैं। परमिशन हटाने के लिए इसकी जो परमिशन थी ये वाली परमिशन, ये वाली परमिशन हम लगा देते हैं पहले इस पर। तो ये वाली परमिशन लगाने के लिए क्या करेंगे, सी एच मोड, ये वाली परमिशन थी हमारी 644। ठीक है, और स्क्रिप्ट हमारा देखो ls-l करेंगे, देखो ओरिजिनल परमिशन में आ गया, सेम उस वाले परमिशन पे आ गया ये। अब देखो इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एरर देगा। देखो एरर नहीं दिया, बिकॉज क्यों नहीं दिया, एरर देना चाहिए था इसको। एरर आना चाहिए था वैसे तो इसको, बट ये रीड कर रहा है उसको। ठीक है, तो अभी देखो उसके अंदर हमने लिखा था apt अपडेट, तो जैसे मैंने उसको चलाया वो apt अपडेट वहाँ पे ये चला दिया इसको। ठीक है, ये ऐसे मतलब स्क्रिप्ट अगर जैसे इसकी अभी इसको ये रन कर रहा है, इसकी परमिशन चेक करनी पड़ेगी क्यों रन कर रहा है। ये मुझे लग रहा है रूट की वजह से इसके लिए इसको रन कर रहा है, क्योंकि रूट यूज़र है इसलिए कर रहा होगा ये। तो इसको करने से पहले क्या करते हैं, हमने एक यूज़र ऐड कर लेते हैं पहले, सूडो ऐड यूज़र, इसका नाम दे देते हैं टेस्ट। ठीक है, मैंने टेस्ट कर दिया। अब इस पे हम पासवर्ड दे देते हैं, यस। और इसको मैंने यहाँ पे एक यूज़र ऐड कर दिया, देखो एक यूज़र हमारा ऐड हो गया। अभी जब मैं हु एम आई करूँगा, हु एम आई लिखूँगा तो मेरा रूट आ रहा है। अब इसको मैं करूँगा स्विच यूज़र। स्विच यूज़र करने के लिए स्विच यूज़र टेस्ट। ठीक है, स्विच यूज़र टेस्ट, देखो टेस्ट पे आ गए। अब देखो हु एम आई करूँगा, हु एम आई टेस्ट। तो अब देखो यहाँ पे मैं स्विच यूज़र कर लिया। यहाँ पे स्विच यूज़र जब मैंने किया, यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांग रहा है, क्योंकि इस पर मैंने अभी परमिशन लगाई नहीं है पासवर्ड की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ls-l करूँगा जब, तो ये ऐसे बता रहा है इसके पास कि रूट के पास परमिशन है। अब इसको मैं रन करके देखते हैं इसको। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड देते हैं इसको। देखो टेस्ट इज़ नॉट इन सूडो अर्स फाइल। ठीक है, कि मतलब इसके पास परमिशन नहीं है एग्जीक्यूटेबल की। ठीक, अब इसको हम देते हैं परमिशन, सी एच मोड 7 6 5 5 स्क्रिप्ट। इसको नहीं करने देगा, बिकॉज हमें यहाँ पे रूट यूज़र इसका ओनर है, इसलिए नहीं करने दे रहा। तो अब हम करते हैं सूडो रूट। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड तो इसका है नहीं हमारे पास, एग्जिट ही करना पड़ेगा।
ठीक है, अभी हम HUMI करते हैं। ubuntu, अब sudo su HUMI, अब रूट में आ गए। ठीक है, हम रूट में आ गए। अब देखो यहाँ पे हम ls करेंगे, ls-l यहाँ पे किया, ये टेस्ट है। अब इसमें हम जाते हैं इसमें cd टेस्ट के अंदर, cd टेस्ट के अंदर ls-l। अब इसका परमिशन हम चेंज करते हैं, उसको देते हैं किसको, रूट को, टेस्ट को देंगे हम इसका परमिशन टेस्ट में। तो टेस्ट को देने के लिए chmod 755 और टेस्ट और स्क्रिप्ट, टेस्ट नो सच। एक मिनट, कुछ एरर करा है मैंने यहाँ पे। टेस्ट 755 स्क्रिप्ट इनवैलिड मोड, 1 सेकेंड, इसकी हम पहले ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी। ch ओन टेस्ट स्क्रिप्ट। अब इसकी ओनरशिप हमने चेंज कर दी। अब हम इस पर ch मोड हम चला सकते हैं। अभी रूट पे चल गया था, अभी देखो इसके ओनरशिप चेंज कर दी तो अब ये हो गया। तो अभी हम इनको करेंगे su टेस्ट ls, यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम देंगे ls-l, इसकी एग्जीक्यूटेबल परमिशन। यहाँ पे देखो इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। पासवर्ड टेस्ट, ठीक है, टेस्ट इन नॉट सूडो अर्स, ओ। तो ये कह रहा है कि सूडो अर्स में इसका ओके। तो सूडो अर्स एक मतलब वो है फाइल है जिसके अंदर हम इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सूडो ers क्विट सूडो vi सूडो ers। ओके, एग्जिट HUMI, रूट आ गया। अब चलाते हैं कमांड सूडो vi सूडो। ठीक है, vi सूडो कमांड है जिससे हम सूडो अर्स के अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे देखो रूट है, यहाँ पे इसके क्या कहते हैं, इसको भी हम दे देते हैं टेस्ट, और इसको हम दे देते हैं ऑल हाइफन ऑल स्पेस ऑल, और यहाँ पे दे देते हैं नो पासवर्ड। इसको फिर हम सेव कर देंगे, Ctrl+X प्रेस करेंगे और S प्रेस करके सेव कर देंगे। ठीक है, सिग्नल इंटरप्शन, कुछ एरर आया। ओके, सेव नहीं हुआ ये। टेस्ट ऑल इक्वल टू ऑल और इसको हम करेंगे Ctrl+X, यस,
एंटर। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं सी टेस्ट। अब यहाँ पे एस सी स्क्रिप्ट डॉट एस एच इसका पासवर्ड देंगे। देखो चल गया। ठीक है, क्यों चल गया? क्योंकि हमने इसके सूडो अर्स जो होता है हमारे, उसके अंदर हमने इसको परमिशन दिया। इसके क्या कहते हैं, इसको हमारा क्या था, वो वाला यूज़र था, एडमिन यूज़र नहीं था, तो हमने इसको एडमिन यूज़र में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको हमने चला दिया, तो ये इसलिए चला, नहीं तो नहीं चल रहा था। तो अब यहाँ पे क्या देख रहा था, यहाँ पे हम देख रहे थे सी एच ओन हमने चेंज करा। सी एच ओन जब हमने देखो यहाँ पे ये वाला किया हमने, एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ पे हमने इसको दी, ये चलाया। उसके बाद सी एच ओन किया, सी एच ओन करके इसको हमने ये वाला दिया, ये वाला हमने इसकी ओनरशिप चेंज करी। देखो -L करेंगे, देखो इसकी हमने ओनरशिप चेंज करी। अब इसको हम फिर से ओनरशिप इसकी फिर से चेंज करेंगे, सी एच ओन और रूट और स्क्रिप्ट सूडो सी एच ओन रूट स्क्रिप्ट। ठीक है, चेंज हो गया। -L करेंगे, देखो रूट परमिशन आ गई इसकी। अब इसकी और जब हमने इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन हटा देते हैं यहाँ से, पहले इसकी एग्जीक्यूटेबल परमिशन हटा के देखते हैं हो चलता है कि नहीं चलता है ये। सी एच मोड क्या था इसका, पहले क्या था इसका, ये वाला था ना, 4 6 और राइट 644 स्क्रिप्ट सूडो सी एच मोड 644 स्क्रिप्ट। ठीक है, -L देखो यहाँ पे इसकी परमिशन चेंज कर दी। अब चला के देखते हैं चलता है, अभी भी चल रहा है। एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ पे चेंज कर रहा है, ये फिर भी हटाने के बाद भी इसमें रन कर रहा है। वैसे इसको रन नहीं करना चाहिए था, बट आई डोंट नो वाई क्यों कर रहा है। इसकी परमिशन हम क्या करते हैं, इसको राइट की परमिशन भी हटा देते हैं इस पे से। तो सूडो आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है, हाँ, यहाँ कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। सूडो su -L देखो अभी हमने क्या, देखो यहाँ पे ये रूट वाला परमिशन है। अब इसके रूट के अंदर जब हम जाएंगे cd टेस्ट करेंगे यहाँ पे, अब हम -L करेंगे, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले के ऊपर हमने ये परमिशन दे रखी है, इसको हम हटाने जा रहे हैं। तो ch मोड और इसको क्या कहते हैं, अब देखो ये वाला हम कमांड यूज़ करेंगे, ये वाली कमांड हम यूज़ करने जा रहे हैं, हम रिमूव करने जा रहे हैं यूज़र के ऊपर से एग्जीक्यूटेबल परमिशन हम रिमूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ch मोड u, देखो u -x, ठीक है, और स्क्रिप्ट हट गया। -L देखो इसकी परमिशन में कोई चेंजेस अभी हमें नहीं दिख रहे हैं, कोई भी परमिशन में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर था ही नहीं, हमारे पास स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के परमिशन थे ही नहीं, फिर भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। आई डोंट नो वाई। हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके राइट के भी परमिशन हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से।
राइट का परमिशन हमने रिमूव कर दिया। अब इसका परमिशन हम चेक करते हैं, ls-l। देखो राइट के परमिशन हट गए। अब हम इसके अंदर vi करते हैं और स्क्रिप्ट करते हैं, देखते हैं ये हमें करने दे रहा है कि नहीं। आई करते हैं, चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल। देखो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल। अगर हम इसमें दिस इज़ अनदर लाइन अगर हम लिखते हैं और इसको हम सेव करते हैं, देखो क्यों नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये रीड ओनली है। अब देखो इसको हम ओवरराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कैट यूज़ करेंगे, चला के देखेंगे। ये तो करने दिया इसको। ओ ओ ओ ओ ओके ओके, सी डी बैक ls -l। देखो क्या कर रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से ये हो रहा है। इस पे से हम परमिशन हटाएंगे पहले तो, ch मोड, और इसका हम परमिशन हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं यूज़र का, -w और x, और किस पे से, टेस्ट पे से, ls-l। अब देखो रीड के परमिशन रह गए हैं सिर्फ इसके पास, राइट और एग्जीक्यूट के नहीं है। अब हम जाते हैं cd रूट, cd टेस्ट, ls vi स्क्रिप्ट, i एंटर एंटर, wq wq। हाँ ये स्ट्रेंज है, ये इसको करने दे रहा है एडिट, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ओके तो ये करने दे रहे, इसको अभी छोड़ते हैं। बस यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि ch ओन से हम क्या करते हैं, इसकी मतलब ch मोड और ch ओन दो कमांड हमने यूज़ करी, उससे हमने क्या करा, इसकी ओनरशिप चेंज कर दी, ठीक है। एक से ओनरशिप चेंज कर दी, एक से परमिशन चेंज कर दिया। दो कमांड हमने चलाई, दोनों से, एक से यूज़र की ओनरशिप चेंज हुई, एक से परमिशन चेंज हुई। तो इसको हम देखेंगे आगे चल के कि क्यों दे रहा है इसका। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। फिर इसमें एक आता है कि देखो ये आता है कि रिकर्सिव वाला ये आता है। देखो ch मोड -r जब लगाते हैं ना, जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मान लो इसके अंदर मैं rm कर देता हूँ -rf और स्टार लगा देता हूँ। मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, ls करता हूँ, इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे टच कमांड यूज़ करके touch1.txt touch2.txt, ठीक है। अब ls-l करते हैं तो देखो यहाँ पे परमिशन आप देखो, यहाँ पे है रीड राइट और रीड एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है इनके पास। और बट यहाँ पे मैं जब जाऊँगा cd डबल डॉट करके ls-l करूँगा तो यहाँ पे देखो इसके पास ये वाली परमिशंस हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं देने जा रहा हूँ फुल एक्सेस, सारे एक्सेस सातों। तो इसको करेंगे हम ch मोड, ch मोड, और इसको हमने किया क्या -r और 777 और टेस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे ls-l। देखो इसके पास हमने सारे परमिशन दे दिए, इसको सारे परमिशन दे दिए। -r जो लगाया ना, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो भी डायरेक्टरी होगी ना, उसके अंदर भी परमिशन सारे, देखो यहाँ पे ये देखो इसके अंदर की भी सारी परमिशन चेंज होगी। पहले क्या थी, ये थी, अभी इसकी ये परमिशन, मतलब सारे एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, सारे परमिशन मिल गए, मतलब सात के साथ मिल गए। अब इस पर मैं क्या करूँगा, फिर से करूँगा ch मोड -r, और यहाँ पे मैं यूज़र के ऊपर से नहीं, अदर के ऊपर से रिमूव कर रहा हूँ, किसको, रीड को और एग्जीक्यूट को, ठीक है।
और यहाँ पे मैं चला रहा हूँ टेस्ट। अब देखो ls-l करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके हमने ये 2 परमिशन हटा दिए, 2 परमिशन रिमूव कर दिए। अब मैं इसकी कमांड चलाऊँगा ls, ये देखो यहाँ से भी हट गए, मतलब रिकर्सिवली चल रहा है। बट अगर हम इसके ऊपर फिर से जाएंगे, इसमें जाएंगे हम cd mkdir करते हैं, mkdir test/3.txt, ओ सॉरी mkdir नहीं चलाना था, ls करते हैं यहाँ पे ls टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गई है 3.txt के नाम से। अब ls-l करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो ls-l जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये टेस्ट का दिखा रहा है, टेस्ट के अंदर जाना है अभी हमें। ls-l टेस्ट के अंदर जाते हैं तो देखो 3 डॉट के पास, इन दोनों के पास देखो ये वाले परमिशन है, इन दोनों के पास ये वाली परमिशन है, बट इसके पास इसकी परमिशन अलग है, बिकॉज ये फाइल अभी न्यूली एडेड हुई है, न्यूली ऐड हुई है। तो मतलब इसके पास क्या कहते हैं, इसके पास परमिशन अलग है, और इन दोनों के पास परमिशन ऐसी है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको ये वाली परमिशन लगाई थी। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए, अब मैं सपोज़ करो मैं बाद में इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जो मेरा सपोज़ करो ये वर्क स्पेस डायरेक्टरी है, इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर मेरे सारे फाइल्स बने हुए हैं, और उस फाइल को जो ये परमिशन रिक्वायर्ड है, ये वाली परमिशन जो मैंने इस पे लगा रखी है, ये परमिशन रिक्वायर्ड है। बट अब सपोज़ इस डायरेक्टरी के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे जैसे अभी मैंने 3.txt के नाम से एक dir क्रिएट किया, अभी इसको मैं dir ना क्रिएट करके यहाँ पे मैं टच करके एक फाइल बना देता हूँ इसके अंदर /34.txt। अब यहाँ पे ls-l और ये करूँगा मैं तो देखो यहाँ पे इसकी परमिशन अलग है। अब इसकी अगर परमिशन अलग होगी और सपोज़ करो मुझे कोई एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चल रही है जिसको ये परमिशन चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, वो स्क्रिप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगी क्योंकि इस वाले के पास ये वाली परमिशन है ही नहीं। तो इसके इससे बचने के लिए ना लिनक्स कहता है कि हमारे पास एक UID सेट कर दो, UID सेट कर दो, ये वाली UID सेट कर दो, कि मतलब ये UID सेट कर देंगे हम। UID सेट करने के बाद जब हम चलाएंगे इसको, तो वो जब हम उसके अंदर जब हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसको चेंज करता रहेगा। मतलब UID मतलब इसका क्या मतलब हुआ, UID का मतलब ये हुआ कि जब सेट UID जब हम करेंगे तो ये वाला जो यूज़र होगा ना एक्ट करेगा। अभी जब हम यहाँ पे जब जा रहे थे, यहाँ पे हम सूडो टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, और जब हम इसको ch मोड कर रहे थे 777, और यहाँ पे टेस्ट देखो परमिशन डिनाइड, कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सूडो su करके उसके बाद इसको मैं पासवर्ड दे दूँगा इसका, और उसके बाद मैं ls करूँगा तो ये खुल रहा है, ठीक है। तो अब यही सेम चीज़ अगर मैं सपोज़ करो कि ऐसा कर दूँ, इसको मैं टेम्परेरी परमिशन दे दूँ इस वाले को, कि ये वाला जो है यूज़र इस वाले को ऐड कर सके, इस वाले को भी चला सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला चलाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे su जो सूडो मैंने किया ना, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसको एक तरह से इसके जो परमिशन होंगे ना वो एज मतलब रूट यूज़र की तरह से काम करेंगे। अगर ये 4 ऐड कर दूँ मैं स्टार्टिंग में, तो ये एज अ रूट की तरह से सेट UID मतलब यूज़र का, सेट GID मतलब ग्रुप का, और स्टिकी बिट 1 मतलब 4 अगर है तो यूज़र के लिए, और 2 है तो ग्रुप के लिए, और 1 है तो अदर के लिए, वैसे ही। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ सूडो ch मोड 4777 स्क्रिप्ट /test/script, सॉरी स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, 4 है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। अब मैं ls करूँगा, यहाँ पे ये आ रहा है। अब मैं क्या कहते हैं इसको, जब जाऊँगा इसकी ls-l करूँगा तो देखो यहाँ पे जब ls
-l टेस्ट। इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो, एक हमें एक्स्ट्रा परमिशन ऐड होके मिलेगा, एस, देखो ये रहा एस। एस एक्स्ट्रा ऐड होके मिलेगा, मतलब ये काम करेगा एज अ रूट, एज अ रूट काम करेगा ये, ठीक है। अगर मैंने इसको चलाया भी, ये मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये हमारा एज अ रूट काम करेगा, इसको टेम्पररी परमिशन मिल जाएगा एज अ रूट काम करने के लिए। बट ये क्या करेगा, सिर्फ इसी यूज़र से, इसके मतलब जैसे इसकी सपोज़ करो इसको मैंने लगा दिया ऐसा और कर दिया, और फिर मैंने इसकी पासवर्ड, सपोज़ करो कि इसका मुझे पासवर्ड चेंज करना है इस यूज़र का, तो उस वाले यूज़र पे मैंने ये परमिशन लगा दी, तो ये वाला यूज़र इस अपने उसका पासवर्ड, अपने मतलब यूज़र का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इसको। और फिर क्या है, df-h, df-h कमांड है। ये कमांड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिस्क स्पेस चेक करने के लिए। लास्ट टाइम शायद हमने यूज़ भी करी थी। एग्ज़िट कर देते हैं, पहले यहाँ से बाहर आ जाते हैं, चेक करता हूँ हु एम आई टेस्ट, ओके, su sudo su, ठीक है। अभी ये हमारा रूट पे आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे df-h करेंगे, देखो df-h, ये हमारे जितने फाइल, मतलब जो भी फाइल है, कितना स्पेस ले रहा है, क्या ले रहा है, उसकी सारी परमिशन ये दिखा देता है हमारा। हमने जब इसको किया था, कौन सा वॉल्यूम वाला, जब प्रैक्टिकल किया था, वहाँ पे देखा था df-h कमांड यूज़ करके कि कौन सा फाइल हमारा, मतलब कौन सा माउंट पाथ हमारा कितना स्पेस ले रहा है, क्या ले रहा है, तब हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे du-sh और डायरेक्टरी, तो मतलब वो डायरेक्टरी का साइज़ बताएगा, du-sh और यहाँ पे टेस्ट। अब देखो ये डायरेक्टरी 8 KB की है, वो बता रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से फाइंड, अब यहाँ पे जैसे कि हमें फाइंड करना है कि ये वाला, सपोज़ करो ये फाइल .txt है, हमने फाइंड करना है कि कहाँ पे है। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे ls टेस्ट करूँगा तो मेरे पास 4.txt है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि है कहाँ पे, फाइंड ये 4.txt और एंटर, अभी ढूंढ रहा है। इसको फाइंड रूट में नहीं मिला। अब देखो इसको हमें ढूंढना है, फाइंड करते हैं, फिर हम इसको करते हैं टेस्ट में, .txt, तो इसके अंदर कोई डायरेक्टरी है ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टरी ढूंढ रहे हैं और वो डायरेक्टरी है नहीं इसके अंदर। अभी हम ls करते हैं, टेस्ट वाला को हम ढूंढते हैं, टेस्ट एंटर, -n और करते हैं 4.txt। अब चलाते हैं अननोन प्रेडिक्शन, ओके, नेम। अब देखो यहाँ पे हमने चलाया, इससे पहले हम कमांड गलत यूज़ कर रहे थे। अभी यहाँ पे फाइंड किया, रूट से ढूंढना स्टार्ट किया इसने 4.txt। अभी मान लो हमारे पास एक, मतलब हमने एक फ़ाइल बना दिया और हमें पता नहीं है वो फाइल कहाँ पे चली गई है, हमने सेव किया और पता नहीं कहाँ पे चली गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड यूज़ करेंगे। रूट हमने एक लगाया कि रूट से ढूंढना स्टार्ट करो, और हाइफन नेम लिख दिया। नेम क्या है उसका, 4.txt है, तो उसने ढूंढना स्टार्ट किया 4.txt कहाँ पे है, उसने उसकी पाथ हमें बता दी। अब इस वाले पाथ पे हम जाके देखते हैं, यहाँ पे cd टेस्ट ls, देखो यहाँ पे हमारा 4.txt है। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे pwd करूँगा तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी शो कर देगा। यहाँ पे देखो यही दिखाया, ये देखो 4.txt इसके अंदर है, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं ये,
और फिर यहाँ पे ये बोल रहा है ऐसे ही फाइंड करने के लिए कि जो है मतलब फ़ाइल का साइज़ इतना 100 MB से ज़्यादा है, ये क्या है, उसके तरीके से ढूंढना है, तो उसके लिए ये फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं। और भी कमांड है, आगे देखेंगे। अभी फिर क्या कहते हैं, ऑक्स। ऑक्स मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। पीएस ऑक्स करते हैं हमारे जितने भी प्रोसेस रन हो रहे हैं हमारे सिस्टम में, सब किसी को चेक करने के लिए। देखो, हर किसी को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक कमांड आती है टॉप। टॉप कमांड का भी यूज़ हम ऐसे ही करते हैं कि हमारे सर्विसेज कौन सी सर्विसेज रन कर रही है, कौन से हमारी सर्विसेज कितना स्पेस ले रही है हमारे सिस्टम का, वो सारी मतलब क्या सीपीयू यूटिलाइज कर रही है, क्या मेमोरी, जैसे हम अपने विंडोज़ में करते हैं, टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, उसी तरीके से है ये। तो यहाँ पे ये शो करता है सब कुछ, ये देखो। और इससे बाहर निकलने के लिए सिंपली Ctrl+C प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे। उसी तरीके से है एच टॉप। एच टॉप थोड़ा सा ग्राफिक से उसमें थोड़ा सा अलग दिखता है, इसमें थोड़ा सा ग्राफिक के तरह से दिखता है कि इसमें देखो कितनी 9% हमारी दिख रहा है, इसने हमारा इतने मेमोरी यूज़ हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, Ctrl+C से बाहर। देखो टॉप और एच टॉप में ये फ़र्क है। देखो टॉप इस तरीके से दिखता है, कुछ प्रोग्रामेटिकली ऐसे थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, क्या यूज़ कर रहा है, कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है, नहीं समझ में आता है। एच टॉप थोड़ा सा ग्राफिकली अच्छा दिखता है। ठीक है, Ctrl+C करते हैं दोनों से बाहर आने के लिए। फिर इसके अंदर है किल पीआईडी। किल पीआईडी मतलब जो हमारा ये प्रोसेस चल रहा है ना, ये प्रोसेस जो चल रहा है ये पीआईडी होती है, ये वाली पीआईडी होती है इसकी। तो इसको किल करने के लिए हम ये वाला किल पीआईडी का यूज़ करते हैं, बट अभी हमारे पास ऐसा कुछ किल करने के लिए है नहीं। किल पीआईडी एक नॉर्मल किल पीआईडी जब चलाएंगे, किल पीआईडी और स्पेस उसका ये वाला पीआईडी नंबर, कुछ इस तरीके से किल पीआईडी, और उसके बाद प्रोसेस नंबर, जो भी प्रोसेस नंबर हम टाइप करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से ग्रेसफुली एक होता है .9 करते हैं, उसमें -9 लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आई एफ कॉन्फ़िग हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। इफ़ कॉन्फ़िग, ये हमारा नेट टूल इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करते हैं पहले। sudo apt इंस्टॉल नेट टूल्स। ठीक है, ये हमें यूज़ करना पड़ता है, मतलब नेट टूल इंस्टॉल करना पड़ता है हमें इसको, क्या कहते हैं, इफ़ कॉन्फ़िग कमांड यूज़ करने के लिए। इफ़ कॉन्फ़िग हमारा वैसे ही है, जो हम अपने सिस्टम में कौन सी आईपी आ रही है, क्या आ रही है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम इफ़ कॉन्फ़िग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो सारी चीज़ आ रहा है, ये हमारी आईपी है, ये हमारी आईपी आ रही है इसकी, ये इसका गेटवे, ओह सॉरी, मास्क आ रहा है, सेपरेट मास्क, और इसका गेटवे आ रहा है, तो ऐसे है। और फिर ये वाली कमांड है नेट स्टेट। नेट स्टेट हम यूज़ करते हैं कि हमारा कौन सा पोर्ट को, मतलब कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट पे रन कर रही है। -TULL ये ये क्या करता है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो कौन से पोर्ट, लाइक ये वाला पोर्ट देखो, ये अभी कोई सा भी पोर्ट हमारा रनिंग में नहीं है। देखो कोई सा भी पोर्ट हमारा यहाँ पे दिखा रही है, रहा 68, 53, 53, ये सारे पोर्ट जो है ना हमारे रनिंग में है। ये तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, तो हमें पता करना होता है कि कौन सा हमारा मतलब कौन सी सर्विस है जो हमारी पोर्ट 80 पे रन कर रही है। कोई ऐसी सर्विस तो नहीं है जो हमारे पोर्ट उस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन कर रही है, तो वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ग्रेप और 80 यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखो 80 पे कोई नहीं है, अब जैसे 68 पे यूज़ हो रहा है तो 68 हम करेंगे, देखो ठीक है, ये आया 68 पे। तो मतलब ग्रेप कमांड क्या करते हैं, हम फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। फ़िल्टर करते हैं जब कोई भी मतलब चीज़ें हम सर्च करते हैं, बहुत सारे उसमें आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ग्रेप कमांड का यूज़ करते हैं, तो उससे वो फ़िल्टर हो जाता है। ये ख़त्म हो गई स्लाइड। तो अभी इसमें 2-3 कमांड और है। देखो जैसे कि एक कमांड आती है मैन कमांड क्या होता है, मैनुअल बताता है। मैनुअल हमारा मतलब मैनुअल बताता है। कोई भी कमांड है ना हमारी जो इसमें
मैन मैन करेंगे अगर जैसे, तो देखो जितनी भी हमारे मैन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे शो करेगा। अब इसको हम करते हैं क्यू से क्विट। अब जैसे हमने चलाया था एल एस, मैन एल एस, तो अब ये एल एस का मैनुअल बताएगा, एल एस का मैनुअल बताएगा कि एल एस कमांड में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिखाएगा। देखो उसको हम यूज़ करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से है मैन हमारा वी आई एम विम, इसी तरह देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी एक, तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक इंस्टॉल करते हैं अपना अपाचे सर्वर, सूडो apt इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है। अपाचे हमने इंस्टॉल किया। अपाचे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर ना अपाचे की जो है क्या कहते हैं, सर्विस रन हो रही है कि नहीं हो रही है चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम ctl एक कमांड है, सिस्टम ctl स्टेटस अपाचे अपाचे 2, सिस्टम ctl, सॉरी, सिस्टम ctl अपाचे, सिस्टम ctl अपाचे 2। देखो सिस्टम ctl अपाचे 2 जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सिस्टम ctl एक कमांड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे सर्विसेज रन हो रही है उस सर्विसेज को हम चेक करते हैं। सिस्टम ctl की हेल्प से चेक कर सकते हैं उस सर्विस हमारी क्या कहते हैं, कोई सर्विसेज रन हो रही है उसको चेक कर सकते हैं, कोई स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम ctl की हेल्प से हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है हमारा, देखो सिस्टम ctl हमारा चल रहा है और ये हमारा क्या है ना, पोर्ट 80 पे रनिंग है। तो अब पोर्ट 80 पे रनिंग है तो उसको देखने के लिए देखो हमने ns जो वाली कमांड चलाई थी, नेट स्टेट वाली, ये वाली कमांड हम चलाते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे हमारा पोर्ट 80 यहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं। देखो पोर्ट 80 देखो यहाँ पे हमारा रन हो रहा है, ठीक है, पोर्ट 80 हमारा रन हो रहा है लोकल सर्वर पे। तो अब इसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे ग्रेप की कमांड से यूज़ कर सकते हैं। फिर से ऐसे ही यहाँ पे ग्रेप 80 करेंगे, ग्रेप 80, तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि पोर्ट 80 हमारा यहाँ पे रनिंग हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम htop कमांड चलाएंगे तो वहाँ पे भी हमें क्या कहते हैं, ये दिखेगा, ये हमें दिखना चाहिए, ये सेम सर्विसेज जो, ये देखो अपाचे रनिंग हो रही है, देखो ये देखो चल रही है अपाचे, ये चल रही है अपाचे स्टार्ट चल रही है। अब हम इसको करते हैं किल, ये है 4297, ठीक है, कंट्रोल C करते हैं, किल 4297 किल कर दिया। अब htop पे जाते हैं, फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखो हमारा बंद हो गया, वो वाली सर्विस हमारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, नहीं चल रही है अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखते हैं फिर से इसका स्टेटस चेक करते हैं अपाचे का कि क्या है। ये देखो इनएक्टिव डेड, हमने उसको क्या किया किल कर दिया, तो इसलिए वो इनएक्टिव शो होने लगा। तो सिस्टम ctl से हम चेक करते हैं हमारी सर्विसेज रन हो रही है या नहीं हो रही है। सिस्टम ctl एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे लिनक्स सर्वर में। जब भी हम कुछ भी ट्रबल शूट करते हैं, कोई सर्विसेज रन करते हैं उसके लिए, जैसे कि हमारे बैकग्राउंड की सर्विसेज जो भी होती है उसको ये मैनेज करता है, तो उसको हम चेक करते हैं यहाँ से सिस्टम ctl से। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये अब हमारा ये इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया तो इसको अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे आएंगे सिस्टम ctl start स्टार्ट, और फिर से अब देखो इसका कमांड हमने स्टेटस देखा एक्टिव हो गया। अब फिर से हम htop देखेंगे, यहाँ पे देखो कहीं पे हमें सिस्टम ctl फिर से दिखेगा, ये सॉरी सिस्टम ctl अपाचे फिर से दिखेगा, देखो फिर हमें दिख रहा है, ठीक है, ठीक है।
इसका ये कोई यूज़र, हमने ये वाला यूज़र क्रिएट नहीं किया, बट जब हमने इसको अपाचे क्रिएट किया तो ये डब्लू डेटा को ऑटोमेटिक इसने क्या कहते हैं एक यूज़र क्रिएट किया डब्लू डेटा, जिसके उससे वो चलता है। तो जैसे अब मैं बात कर रहा था सी एच ओन सी एच मोड की, तो अब जब कभी भी हम ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल या कुछ भी हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिसमें हमें ऐसा रिक्वायर होगा कि हमारा अपाचे सर्वर को वो देखे, अपाचे सर्वर उसको यूज़ करे, तो वहाँ पे हम उसको सी एच मोड और सी एच ओन का यूज़ करके उसके प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जो भी मतलब उसकी वो होगी वो हम उसको देंगे। अब देखो, ये तो हमने कर दिया स्टार्ट, यहाँ से हम स्टॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। सिस्टम CTL स्टॉप। अब इसका स्टेटस चेक करेंगे, देखो ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है इनेबल, यहाँ पे होता है इनेबल। इनेबल का मतलब ये होता है कि जब जब भी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, जब भी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो क्या कहते हैं ये सर्विस ऑटोमेटिक रनिंग में आ जाएगी, ऑटोमेटिक रनिंग में आ जाएगी। हमें इसको ऑन नहीं करना, मतलब इनेबल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी। उसी तरीके से इसमें होता है डिसेबल। डिसेबल डिसेबल में क्या करेगा, सेम चीज़ जो हमने इनेबल किया उसी को ये डिसेबल कर देगा। ऑन स्टार्ट मतलब होता है कि ऑन बूट, हमारे विंडोज़ में होता है कि ऑन बूट ये वाले प्रोसेस रन होना चाहिए, उसी तरीके से हम इनेबल जब इसको इनेबल कर रहे हैं तो ऑन बूट ये वाला प्रोसेस रन होना चाहिए और ऑन बूट ये वाला प्रोसेस डिसेबल होना चाहिए, ये है। उसी तरीके से फिर इसका स्टेटस हमने चेक कर लिया, डिसेबल इनेबल देख लिया, उसका क्या है, रीलोड है। रीलोड रीलोड जब हम करते हैं, रीलोड का यूज़ हम जब करते हैं जब हम इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं ना, और इसके सर्विस को हमें रीलोड नॉट एक्टिव, ओके, इसको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये स्टार्ट रनिंग है और इसके अंदर कुछ हमने फाइल चेंजेस किए और जिसको रीस्टार्ट चाहता है कि मतलब ये सर्विस रीस्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रीलोड, रीलोड कर देता है। उसी तरीके से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप री स्टार्ट रीलोड इनेबल डिसेबल और स्टेटस, इतना कर लिया। अब एक होता है डेमन रीलोड। डेमन रीलोड क्या होता है, डेमन रीलोड क्या होता है, सिस्टम की जितने भी सर्विसेज रन हो रहे हैं ना सबको रीलोड कर देगा। तो उसके लिए देखो सिस्टम डेमन, ओके सॉरी, सिस्टम CTL, सिस्टम CTL डेमन रीलोड। डेमन रीलोड क्या किया, अब इसको पूरे उसको क्या कहते हैं, पूरे इसकी सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज रन हो रही थी सबको इसने वो कर दिया, रीलोड कर दिया। उसी तरीके से होता है डेमन री एग्जीक्यूट। री एग्जेक कब हम चलाते हैं, री एग्जेक हम जब चलाते हैं जब जैसे कि हमारा ये चल रहा है, ये वाली फ़ाइल हमारी चल रही है, ये स्टॉप कंडीशन में आ गई बिकॉज इसके अंदर जो इसकी डिपेंडेंसी थी, जैसे कि सपोज़ करो जावा था, जावा किसी रीज़न की वजह से अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है, अनइंस्टॉल हो गया, या फिर ये सर्विस हमने इंस्टॉल करी किसी रीज़न की वजह से बीच में वो इंटरप्ट हो गई, किसी कोई डिपेंडेंसी की वजह से वो सर्विस पूरी इंस्टॉल नहीं हो पाई, उसकी पूरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल डिफ़ॉल्ट वाली बनती है, जो भी इसके लाइक कुछ भी बनता है इसका डेटा फाइल या फिर कुछ भी लॉग्स फाइल जो भी स्टोर होती है सिस्टम की, वो क्रिएट नहीं हो पाई। तो उस केस में हम क्या करते हैं, री एग्जीक्यूट करते हैं। री एग्जीक्यूट क्या, री एग्जेक करते हैं, डेमन री एग्जेक करते हैं। उसका क्या करता है, ऑटोमेटिक जितनी भी सिस्टम के अंदर जो भी फाइल वगैरह इंस्टॉल होते हैं उसकी कुछ भी अगर टूट रहा होता है, कुछ कहीं से ब्रेक हो रहा होता है, तो जो क्या कहते हैं सब कुछ उसको फिक्स कर देता है री एग्जेक का, ठीक है। और रीलोड हम करते हैं जब हम सिस्टम डी के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं कुछ चेंजेस करते हैं और उसको रीलोड करना होता है, तो हम चेक करते हैं। और अभी हमें ये तो हमने कर लिया कि ये तो हमें पता था कि चलो ठीक है हमारी सर्विस रन हो रही है, ये वाली हमने अपाचे इस पर रन कर रखा, तो अपाचे मैंने चला लिया। अब आप सपोज़ करो हमें पता ही नहीं है कि कितनी सर्विस इस पर रन हो रही है, तब हम क्या करेंगे उस केस में, इंटरनेट
सूडो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये आ रहा है। अभी हम कहाँ पे थे? सिस्टम CTL पे। सिस्टम CTL पे जैसे कोई कमांड हमने चलाई, हमें पता नहीं है कि अभी क्या कहते हैं हमारा कौन सा हमें पता नहीं है कि हमारी कौन सी सर्विस उस पर रन हो रही है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि कौन सी सर्विस हमें रन हो रही है। यहाँ पे आएंगे सिस्टम CTL लिस्ट यूनिट्स, और टाइप क्या होगी? सर्विस, कि कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है इस पर। ठीक है, टाइप इक्वल टू सर्विस। अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इतनी सर्विसेज हमारी यहाँ पे रन हो रही हैं, इतनी सारी सर्विसेज हमारी यहाँ पे रन हो रही हैं, देखो। ठीक है, इतनी सारी सर्विसेज यहाँ पे हमारी रन हो रही हैं। अब इसमें हमें अपनी पर्टिकुलर सर्विस ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे ग्रेप, और यहाँ पे लिख देंगे अपाचे। देखो अपाचे की हमारी 2 सर्विस रन हो रही है। देखो ये रही अपाचे 2 सर्विस हमारी रन हो रही है। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं अपना कि हमारा सर्विस डिसेबल इनेबल जो भी है, हमें पता चलेगा कि ये वाली सर्विस हमारी रन हो रही है, तो उसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जब सर्विस बनाया, ये वाला इंस्टॉल हुआ, तो इसके कुछ लॉग्स भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो CD इसके वायर लॉग अपाचे 2। अब यहाँ पे LS करोगे ना, तो देखो एक्सेस लॉग है और एरर लॉग है, 2 लॉग हैं इसके अंदर। अब देखो एक्सेस लॉग और एरर लॉग जब आता है जब हमारे कोई सर्वर को एक्सेस करता है, और एरर जब आता है जब इसमें कुछ एरर आता है। तो अब जब हम इसको कैट करेंगे, देखो कैट एक्सेस करेंगे, तो इसके अंदर जो भी फाइल होगी हमें यहाँ पे दिखाएगी। तो अभी कुछ भी नहीं शो हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने EC2 सर्वर पे, इसकी ना पब्लिक IP लेते हैं, उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, एंटर करते हैं, और इसकी ना जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इस सिक्योरिटी ग्रुप का पोर्ट 80 उसमें इनेबल कर देते हैं। पोर्ट 80 इसमें इनेबल नहीं किया था, तो पोर्ट 80 इसका इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे गए सिक्योरिटी इनबाउंड रूल, एडिट, ऐड रूल, कस्टम, HTTP ऑल, सेव रूल। अब यहाँ पे हम करते हैं रिफ़्रेश, ये हमारा आ गया। अब जब ये हमारा यहाँ पे शो हुआ, तो अब देखो हम कैट करेंगे ना, तो यहाँ पे शो होगा, देखो। ठीक है, शो हो रहा है। इसको करते हैं हम रिफ़्रेश, 3-4 बार रिफ़्रेश करते हैं। एक काम करो, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग भी एक्सेस करो। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो 4-5 लाइन्स ही आ रही हैं, इसको एक्सेस करो। पहले इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो 4-5 बार रिफ़्रेश कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी इसमें मेरे ख्याल से इनफ लाइंस आने लगी है। देखो इसके अंदर देखो कई सारी लाइंस आने लगी है। अब देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये हमने देख लिया, ये वाला एक्सेस लॉग देख लिया। एरर में देख लेते हैं कुछ है। देखो एरर में भी आ रहा है, ये वाला एरर में इतने दिख रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जब हमने इसको देखा, कैट किया एक्सेस लॉग, सपोज करो ये 1 लाइन नहीं है, 1000 लाइन है। ठीक है, 1000 लाइन है। यहाँ पे अब
यहाँ पे अब इस इतने सारे लाइन में आपको पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है कि इसमें क्या क्या आए थे, क्योंकि ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से इसके एक्सेस कौन कौन एक्सेस कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सब कुछ जो है क्या कहते हैं उसमें वो दिखाता रहेगा, सारा कुछ इसमें शो होता रहेगा। तो उसमें शो होता रहेगा तो उसमें हमें दिक्कत होगी कि हमारा न्यू वाला क्या आ रही है, न्यू वाले लाइन में क्या एक्सेस आ रहा है, कौन न्यू अभी हाल फिलहाल में कौन उसको एक्सेस कर पा रहा है, वो कर रहा है, तो उसको हम कर पाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक कमांड यूज़ करते हैं। उस केस में हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हेड। हेड हेड कमांड यूज़ करते हैं। हेड जैसे देखो, हेड हेड कमांड यूज़ किया। हेड के बाद क्या करेंगे, एक्सेस लॉग। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लाइन शो करेगा। हेड एक्सेस लॉग, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लाइन शो करेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हेड एक्सेस लॉग यहाँ पे क्या करेंगे, -n, और यहाँ पे कर देंगे 2 लाइन की, सिर्फ 2 लाइन हमें शो करें, ऊपर की 2 लाइन। देखो मैं इसको करता हूँ क्लियर। अब देखो सिर्फ 2 लाइन शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से होता है टेल एक्सेस लॉग। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 10 लाइन शो करता है, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, टेल में गए, यहाँ पे गए, -n किया, 2 लाइन। 2 लाइन मतलब नीचे से, नीचे की 2 लाइन, सिर्फ नीचे की 2 लाइन। देखो नीचे की ये 2 लाइन, ठीक। नीचे की 2 लाइन शो कर रहा है, मतलब नीचे से 2 लाइन जो आ रही है, जितनी भी लाइन हम वहाँ पे देंगे वो लाइन यहाँ पे शो करेगा। अब इसको सपोज़ करो यहाँ पे हमारा रनिंग में चल रहा है, ये चल रहा है रनिंग में, यहाँ पे ये चल रहा है रनिंग में, यहाँ पे एक्सेस आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि इसको ये कंटिन्यू शो करता रहे। कंटिन्यू मतलब इसमें जो भी चेंजेस आए वो हमें यहाँ पे लाइव दिखता रहे, यहाँ पे लाइव दिखता रहे। मतलब अब जो भी चेंजेस होगा, देखो यहाँ पे देखना, कुछ भी चेंजेस होगा यहाँ पे ये शो करेगा। देखो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, एक्सेस करते हैं, यहाँ पे ये कुछ भी चेंजेस होगा ये शो करेगा। तो इसको अभी, इसके पहले हम इसका सिस्टम CTL, इसका अपाचे का स्टेटस देख लेते हैं। अपाचे हमारा रनिंग है। ओके, ये S लगा हुआ है इसलिए दिक्कत कर रहा है। अब इसको हटा देते हैं, ये चल गया, ठीक है। देखो अब ये चल गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम गए, सिस्टम लॉग यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे देखो अब ये एक लाइन है, इसकी इस 3 के नीचे सिर्फ एक लाइन है। अब इसको हम जाते हैं यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं फिर से, रिफ़्रेश रिफ़्रेश रिफ़्रेश। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ चेक करते हैं, देखो 3 लाइन आ गई। मतलब ये लाइव शो करेगा हमें, लाइव जो भी चेंजेस आएंगे हमारे सिस्टम में, जो भी हमारे इस फाइल के अंदर जो भी चेंजेस आएगा वो हमें शो करेगा। तो इस कमांड का हम यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। जैसे कुछ भी हम, बहुत बेसिकली ये बहुत कॉमन यूज़ है। जैसे कुछ हम अपना कोई सर्वर हमने रेडी किया, उसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लाइव मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा है जिसमें हमने अभी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई मॉनिटरिंग टूल इम्प्लीमेंट नहीं किया, और नहीं वहाँ पे कोई मैकेनिज़्म इंस्टॉल किया है, उस टाइम पे हमें अपने सर्वर की मॉनिटरिंग करनी है। और वहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे हमारे जो जो भी हमारा मतलब एप्लीकेशन रनिंग था वो रनिंग एज़ यूजुअल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिस तरीके से हम चलाना चाहते हैं उस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उस जगह पे हम ये वाले कमांड का यूज़ करते हैं। तो अब देखो ये 408 आ रहा है, देखो 408 आ रहा है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, कोई एक्सेस कर रहा है इसको HTTPS से। HTTP हटा दो चल जाएगा, मतलब S हटा दो चल जाएगा। ठीक है, तो और ये हो गया, कमांड यूज़ हो गई। ये कमांड हमने यूज़ की है आज। इसको करते हैं Ctrl+C, एग्ज़िट आगे। और कौन सी कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल मैंने
एक देखो इसमें सिस्टम CTL में ना एक कमांड और होती है, सिस्टम CTL और अब जैसे चेक करना है कि इनेबल है कि नहीं, मतलब हमारा इज़ इनेबल, क्या अपाचे हमारा इनेबल है कि नहीं चेक करना है इसमें। तो अपाचे 2 इज़ इनेबल, ओके इनेबल्ड, सॉरी। देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये वाला जो अपाचे कमांड था हमारा, अपाचे कमांड हमने ऑन बूट इनेबल कर रखा है कि नहीं कर रखा है, वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका पूरा स्टेटस ना चेक करते हुए हम ये सिर्फ चेक कर सकते हैं कि एक्टिव है या नहीं है, वो चेक कर सकते हैं एक्टिव है, ठीक है। और इसकी शो एक कमांड होता है, शो करेंगे तो देखो शो करेंगे तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा कि इस पे इसके मतलब क्या है, इसका टाइप क्या है, और इसके जो मतलब PID क्या बन रही है, UID क्या बन रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिखाता है, देखो ठीक है। अब इसकी जगह पे देखो ये तो ऐसे दिखा रहा है, एक साथ दिखा रहा है। अब इसके हम करेंगे पाइपलाइन और यहाँ पे मोर लगाएंगे, मोर। तो मोर आएगा तो मोर का मतलब ये जब लाइन चेंज होगी ना, पूरी लाइन चेंज होगी एक साथ, पूरी पूरी लाइन। देखो मोर मतलब रुका रहेगा, जब हम एंटर प्रेस करेंगे तब आगे जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सोच रहे होगे अभी ये मैं पाइप क्यों यूज़ कर रहा हूँ, पाइप का मतलब ये जो पाइप यूज़ कर रहा हूँ ये जब हम यूज़ करते हैं जब हमें दो कमांड एक साथ चलानी होती है, दो कमांड हमें एक साथ चलानी होती है। अब जैसे शो तो कर दिया, अब इसमें हम कर देते हैं टेल -n और 10, देखो 10 लाइन दिखेगी सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 10 लाइन दिखेगी नीचे से। इसी तरीके से हेड ऊपर की 10 लाइन दिखेगी। तो ये कमांड ऐसी होती है कि इसके मतलब हम चेक करते हैं कि क्या क्या मतलब दो कमांड एक साथ अगर हमें यूज़ करनी होती है तो उस जगह पे हम पाइप का यूज़ करते हैं, तो वो दोनों कमांड सिम एक साथ दोनों चलती हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। हेलो। अब जैसे यहाँ पे मैं नहीं ठीक है साइड पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था कि ये वाली कमांड यूज़ करेंगे तो हमारा ले जाएगा रूट पे, ठीक है। और फिर एक और कमांड चलाई थी, फिर मैंने चलाई थी ये वाली कमांड, हमारा बैक आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे थे हम प्रीवियस वाले पे आ जाएगा। और फिर बताया था यहाँ पे कि किसी में जाने के लिए सूडो USR, ओके उबंटू नहीं है, रूट पे जाना है हमें पहले। कहाँ पे थे मैं तो भूल भी गया। यहाँ पे ठीक है, तो अब देखो मैं भूल गया हूँ यहाँ पे मैं किस वाले पे मैंने फाइल वो वाली बनाई थी फाइल। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे रूट से ढूंढना स्टार्ट करते हैं, -name और ford.txt। फाइंड, ठीक है, तो होम उबंटू में था तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ फिर से CD
होम, उबंटू और टेस्ट। यहाँ पे आ जाते हैं, ls-la करते हैं, ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइल लिखेंगे, फाइल, और जैसे लिखेंगे 4.txt, तो ये बता रहा है कि ये एम्प्टी है, ये फाइल एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से होता है ls-atter, ls एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट आपको बता देगा कि क्या एट्रीब्यूट है इसके अंदर। नेट स्टेट वगैरह देख लिया, और एक हम चेक करते हैं आईडी, यूज़र नेम की आईडी क्या है वो हम चेक करते हैं। यूज़र नेम, सॉरी, आईडी रूट, तो ये बताएगा कि इसकी यूआईडी 0 है, मतलब इसी तरीके से हम टेस्ट वाला करते हैं, तो टेस्ट की यूआईडी देखो कुछ और आएगी। ठीक है, 1001 आ रही है। और वी आई सूडो का मैंने बता ही दिया। पी आई सूडो का मतलब होता है वही कि जो है उसकी सूडो अर्स की फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो। और डी पैकेज, डी पैकेज -l, ये हमें बताता है कि इसके अंदर कितने पैकेज, जो पैकेज इंस्टॉल्ड हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे शो करता है। ठीक है, डी पैकेज का जो भी हम यूज़ करते हैं, डी पैकेज जितने भी यहाँ पे वो है वो शो करता है, मतलब जो कितने पैकेज इंस्टॉल्ड हैं सारे शो करेगा यहाँ पे। इसको बाहर आ जाते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे एक हमने देखो ये तो कर लिया। अब यहाँ पे देखो जब सिस्टम CTL हमने चलाया था, सिस्टम CTL हमने चलाया था अपाची स्टेटस अपाची 2, तो हमें पता नहीं था इसके अंदर हमें लिखा क्या हुआ है, मतलब। ठीक है, अभी हमें सपोज़ करो इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, मतलब सर्विस के अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। उसके बाद इस सर्विस में हमें जो भी चेंजेस करना हुआ वो हम चेंज करके फिर से इसको हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये हमें बताता है कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन बता देता है कि मतलब कर्नल की इन्फॉर्मेशन, और फिर क्या कहते हैं OS रिलीज़ का मैंने बताया ही था। बस, और तो बाकी इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना। बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट में।